पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक के साथ खिते और आलमी अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर। पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों ममालिक में सी पैक पर मुकम्मल सियासी इत्तफाक राय इंतहाई इत्मीनान बख्श है। सी पैक पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की और जामे तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बेहतरी और सी पैक अपग्रेडेशन के हवाले से चीनी क़यादत के विजन की तारीफ। मुलाकात में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। हम सी पैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने वफ़द के एजाज़ में इशाया दिया। सी पैक मंसूबे पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। इस्लामाबाद में पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म इजलास। हुकूमत की नुमाइंदगी नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने की। अपोजिशन की जानिब से तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी रऊफ हसन और बैरिस्टर अली जफर ने की। JQIFA की सरबराह मौलाना फजल रहमान भी शरीक। चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ ने कहा, तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम जरूरी है। इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तानियों की जानिब से सी पैक की हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन। सी पैक खित्ते में अमन सलामती का ज़ामिन होगा। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक डार ने कहा, सी पैक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, चीनी एहलकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हर चीनी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। चाइना पाकिस्तान का जो अज़्म है सी पैक के हवाले से ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाना, इस अज़्म के साथ हमने इन मुअत्तल मंसूबों को भी मुकम्मल करना है। मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन की बुनियादें डालनी है, इनको आगे बढ़ाना है। We need three fundamentals: reform, development and stability. Today we come together to reaffirm our commitment to this transformative project that has bound our nations in a shared vision of progress, prosperity and cooperation. सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है। मौलाना फजल रहमान बोले, सी पैक मंसूबों और ताल्लुकात के फ़रोग के लिए चीन और पाकिस्तान का अज़्म पुख्ता है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सी पैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। सी पैक मंसूबों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। चीन से दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का खिताब, सी पैक माशी तरक्की का अहम मंसूबा पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस गेम चेंजर मंसूबे की हिमायत करती हैं। हिना रबानी खर ने कहा, सी पैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेश पर। खालिद मकबूल सदीकी बोले, तालीम के मैदान में चीन से ताउन के ख्वाह हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाके अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा। आर्मी चीफ का चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म का इआदा। लियो जियानचाओ ने कहा, चीन में दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान कामयाब मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके। हमारे जो इस्लामाबाद में मेरे नुमाइंदे हैं वो आज भी हुकूमत के वफद के साथ बैठ रहे हैं कि चले देर है मगर जो भी इस वक्त हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकायत को दूर करने के लिए वो हो, ताकि हम मिलके ना सिर्फ बजट पास कर सके मगर मुल्क को इस मुआशी मुश्किलात से निकाल सके। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर हुकूमत से बजट पर मशवरा ना करने का शिकवा। कहा, हुकूमत को चाहिए था इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद बजट बनाती।
پیپلز پارٹی سے مشاورت سے بہتر بجٹ بنایا جا سکتا تھا. امید ہے وزیر اعظم کیے گئے وعدے پورے کریں گے. ملک میں نفرت کی سیاست عروج پر ہے. ہم نے مشکل وقت میں مل کر معیشت کو سنبھالنا ہے. آپس میں بات کر کے پارلیمانی نظام بہتر بنایا جا سکتا. بلاول بھٹو نے کہا ملک میں 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی. غریب کو مفت سولر سسٹم کی سہولیات دیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل کا بڑا فیصلہ. مریم نواز، حمزہ شہباز اور علیم خان کے حلقے کے فارم 45 طلب. اوریجنل فارم 45، 46، 47 اور بیان حلفی بھی مانگ لیے. عدالت کا الیکشن کمیشن امیدواروں کو آئندہ سماعت پر ریکارڈ جمع کرانے کا حکم. وزیر اعلیٰ کے پی کی پھر وفاق کو وارننگ. کہا کے پی میں 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی صورت قبول نہیں. عوامی رد عمل سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے، کہیں قابو سے باہر نہ ہو جائے. وفاقی حکومت اپنے کیے وعدے پورے نہیں کر رہی. لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کسی ایک سیاسی جماعت یا صوبائی حکومت کا نہیں، یہ عوامی مسئلہ ہے اور عوام کا رد عمل بیجا نہیں. پشاور میں لوڈ شیڈنگ سے متعلق اجلاس، صورتحال کا جائزہ. ادھر رحمان بابا گریڈ اسٹیشن کو زبردستی چلانے پر سسٹم ڈاؤن ہو گیا. اوور لوڈنگ سے 32 فیڈرز بند. مختلف علاقوں میں 10 گھنٹے سے بجلی بند. یہاں پہ تقریباً 20 سے 22 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جس سے زیادہ تر بچوں اور بوڑھوں کو کافی تکلیف ہے. تو حکومت سے مطالبہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کم سے کم کی جائے. ہمارے اپنے علاقے میں 20-22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اس وجہ سے جو ہے سارا گوشت بھی غریبوں کا خراب ہو چکا ہے اور احتجاج کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. 2-3 بار روڈ بھی بند کر چکے ہیں، ایک بار موٹر وے پر احتجاج ہو چکا ہے، لیکن حکمرانوں کی آنکھیں بند ہیں اور انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا اس حوالے سے. شدید گرمی میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ، عوام کا برا حال. کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پارا ہائے. ابو الحسن اصفہانی روڈ پر علاقہ مکینوں کا احتجاج. مظاہرین کا مدراس چوک پر واقع کے الیکٹرک آفس پر دھاوا، شدید پتھراؤ. حیدرآباد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے، علاقے میں پانی کا بحران. کوئٹہ میں دورانیہ 12 سے 16 گھنٹے. ترجمان لیسکو کے مطابق ریجن میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 3 سے 5 گھنٹے ہے. مہنگائی کے مارے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری. 1 جولائی سے گھریلو صارفین پر 1000 روپے تک فکس چارجز کی تجویز. ماہانہ 301 سے 400 یونٹ استعمال پر 200 روپے دینا پڑیں گے. 401 سے 500 یونٹ پر 400 روپے کے فکس چارجز شامل. 501 سے 600 یونٹ استعمال پر 600 روپے دینا ہوں گے. 601 سے 700 یونٹ استعمال پر فکس چارجز 800 روپے ہوں گے. 700 یونٹ سے زائد استعمال پر 1000 روپے اضافی دینا پڑیں گے. نیپرا نے حتمی منظوری کے لیے تجویز وفاقی حکومت کو بھیج دی. بجٹ منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کو منانے کا مشن. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کی وزیر اعظم ہاؤس میں پہلی بیٹھک. بجٹ اور پنجاب میں پاور شیئرنگ پر 4 گھنٹے مذاکرات. پیپلز پارٹی نے اپنے مطالبات پیش کر دیے. آئندہ اجلاس میں بجٹ تجاویز پیش کی جائیں گی. رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں نون لیگ حکومت سازی کے وقت کیے گئے معاہدے پر عمل نہیں کر رہی. بجٹ منظوری کے لیے ووٹ دینے کا انحصار مذاکرات پر ہے. بلوچستان کو 930 ارب سے زائد کا سرپلس بجٹ پیش. گریڈ 16 تک تنخواہوں میں 25، 17 سے 22 تک 22% اضافہ. ترقیاتی منصوبوں کے لیے 321 ارب. تعلیم کے لیے 149 ارب مختص. زرعی ٹیوب ویلز کے لیے سولر پر منتقل کرنے کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے. صحت کے بجٹ میں 30% اضافہ. امن و امان کے لیے 84 ارب روپے مختص. پولیس اور لیویز میں 7000 نئی آسامیاں تخلیق. صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایرانی سفیر کی ملاقات. پاک ایران بارڈر آف سیکورٹی کو بارڈر آف اکانومی بنانے پر اصولی اتفاق. ایران کی پنجاب سے گوشت کے امپورٹ 40% سے 70% تک بڑھانے پر اتفاق. ڈاکٹر رضا امیری کی مریم نواز کو دورہ ایران کی تحریری دعوت. نواز شریف اور مریم نواز کا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور رفقا کی حادثاتی موت پر افسوس کا اظہار. ادھر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سینیٹری ورکرز کے ساتھ ملاقات. کہا جس طرح عید پر صفائی ہوئی اس تسلسل کو جاری رکھیں. صاف ستھرا پروگرام جاری رہنا چاہیے. سینیٹری ورکرز کے لیے جتنا ہو سکا تعاون کریں گے.
वज़ीर आला ने सैनिटरी वर्कर्स को तारीफी असनाद भी दी। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। उधर हुकूमत का 7वीं NFC अवार्ड में तोसी का फैसला। वज़ारत ख़जाना हुकाम का कहना है कि नया अवार्ड तय ना हो सके तो हुकूमत मौजूदा अवार्ड में तोसी कर सकती है। कराची वालों पर कुदरत मेहरबान, बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। सदर गुलशन इकबाल, मुशर्रफ कॉलोनी, बल्दिया टाउन, एयरपोर्ट के इलाकों में बारिश। अंदरूनी सिंध भी बारिश से जल थल 1। लाड़काना, कंदकोट, कंडियारो, नौशहरो फिरोज और रानीपुर में तूफानी बारिश। अंदरूनी सिंध में मट्टी का तूफान। साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब में बादलों के डेरे। गर्दालूद हवाओं के साथ बादल बरसने की तवक्को। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची की सिविल अस्पताल से 36 करोड़ रुपए मालियत की कैंसर की अद्वियात चोरी। महकमा सेहत के 2 मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA इस्लामाबाद के मालखाने में करोड़ों की खुर्द बुर्द। साबिक मुहर्रर समेत 5 मुल्ज़िमान ने 15 करोड़ का माल पार किया। बंदरा पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया तो बरामदगी 5 करोड़ की डाली। 8 से 10 करोड़ की रकम और माले मुकदमा कहाँ गया? तहकीकात के बाद SHO और पुलिस अमला गिरफ्तार। साबिक SHO बंदरा इंस्पेक्टर यासिर मुअत्तल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में कनाडा को हुनरमंद अफरादी कुव्वत फराहम कर सकता है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के तहत मुसावी हकूक़ हासिल हैं। शदीद गर्मी से जामहक हुजाज की तादाद 1000 से जायद हो गई। अमवात में निस्फ से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड हाजी थे। सबसे ज़्यादा तादाद मिस्री शहरियों की निकली। 658 मिस्री शहरियों में से 630 गैर रजिस्टर्ड आज़मीन थे। पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल क्या? अगले हफ्ते अहम फैसले मुतवक्के। बांग्लादेश के खिलाफ शान मसूद को कप्तान रखने या हटाने का फैसला चंद रोज में होगा। मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट की क़यादत सौंपे जाने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। चेयरमैन PCB सीनियर मैनेजर वहाब रियाज समेत सिलेक्शन कमेटी से मुलाकात करेंगे। कोच गैरी ग्रिस्टन की रिपोर्ट भी अगले हफ्ते बोर्ड सरबराह को मिल जाएगी। और फ़न कवाली की तारीख अमजद साबरी के जिक्र के बगैर अधूरी। मारूफ कवाल अमजद साबरी को परे सितारों से बिछड़े 8 साल गुजर गए। 2016 में दहशत गर्दों ने लियाकताबाद में घर के करीब शहीद कर दिया।